हेलो बच्चों, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 कर रहे थे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। सब लोगों को एक एक सवाल को कंसेप्ट क्लियर के साथ आप लोगों को पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर 65 कहा गया कि एक नई रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे सुबह 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। पहले ध्यान दीजिए, ट्रेन का जो स्पीड है यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रेन जो है चल रहा है। वह कै बजे चला है? 9 बजे चला है। और वही दूसरी ट्रेन जो है 12 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लो तो टोटल दूरी आ जाएगा 180। 45 से कटेगा यह 4 बार में, इससे कटेगा 3 बार में। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि यहाँ ये 9 बजे चला है, ठीक है, और ये कितना बजे चला है? 12 बजे चला है। ये 9 बजे चला है, ये 12 बजे चला। क्या घंटा का अंतर है? 3 घंटा का अंतर है ना। यहाँ 1 घंटा का क्वेश्चन में 3 घंटा का दूरी का, तो दूरी का 3 18 54 540 दूरी आ जाएगा कितना? 540 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया सवाल? सबको दिखाई भी दे रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66। 65 के बाद है क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 क्या कहा गया है। टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। याद रखिएगा, टेलीग्राफ के जितने भी खंभे हैं सबका डिस्टेंस 50 मीटर की दूरी पर है। एक रेल यात्री जैसे ही उनके पास से निकलता है तो खंभे गिनता है। रेलगाड़ी का स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 घंटे में कितने खंभे गिनेंगे? मतलब 4 घंटे में कितने खंभे गिनेंगे, मतलब 4 घंटा में हमको दूरी बताना है। दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर दूरी निकालें कितना के स्पीड से चल रहा है तो कोई कहेगा 45 के स्पीड से कितना, तो 5/18 अगर हम लिखते हैं तो यह मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यह निकले की जरूरी है नहीं। सीधे देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटा 4 घंटा में चलेगा तो कहोगे सर 180 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। 180 किलोमीटर लेकिन 50 मीटर की दूरी पर है, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो टोटल आ जाएगा कितना? इतना गुने इतना 3, 1 4 को शून्य हो जाएगा। अब प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर है। 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट देते हैं, खत्म हो गया। 18 है यहाँ पर, 45 दूना 90, 90 दूना 180, ठीक है। 5 से इसको काटते हैं, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 6 36, यानी टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना? 3600, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया कितने खंबे गिनेंगे, ये आता है गैप। सवाल में आंसर गलत है। हमेशा याद रखिएगा गैप से एक ज़्यादा होता है खंबा, इसलिए गैप इतना है और 1 ऐड कर देंगे तो खंबा जो हो जाएगा गैप से 1 ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर यह है, ना कि 3600। आपको बुक में 3600 दिया हुआ गलत आंसर है, आपका 3601 आंसर आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 66 के बाद है ये क्वेश्चन नंबर 67। 66 के बाद है क्वेश्चन नंबर 67। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। कहा गया कोई ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में 3 घंटा का समय लेता है। पहले मेरे प्यारे बच्चे, पहले ले रहा था समय 3 घंटा का। जैसे ही स्पीड अपना बढ़ा दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? कहा कि कम कर दिया। भाई 3 घंटा ले रहा था, अब 45 मिनट और अधिक समय लगने लगा। पहले 3 घंटा ले रहा था, अब 3 घंटा 45 मिनट का समय लिया। मिनट को पहले घंटा में बदलो, 45/7, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 3 12 और 3 12 3 15/4। देखो 3 घंटा यहाँ लिया 15/4 घंटा। आपको हमेशा पता है कि इस घंटा को हमेशा एलसीएम लेना है। हमेशा एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 3 से 15 5 बार में जाएगा सर। 15 से 15 1 बार में, 1 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा आया था टाइम। ये नीचे आता है हमेशा स्पीड। नीचे क्या आता है? स्पीड आता है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ स्पीड हम 45 कम कर रहे थे, यहाँ कितना कम किए? 1। मतलब यहाँ पे 45 किलोमीटर, यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना है? 45। हमसे क्या पूछा गया? हमसे रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी, मतलब 1 का वैल्यू 45, तो 15 गुने कितना करेंगे? 45। 15 5 75, 15 का 60, 60 7 67, यानी 675 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 67 बन गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 68 नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 68, देखो 68 क्या है। सभी लोग ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है। कहा गया कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चलती है। वह अपने लक्ष्य पर नियत समय पर पहुंच जाती है, लेकिन वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता तो 15 मिनट विलम्ब हो जाती। मतलब पहले चल रहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कहो बहुत अच्छा बात है सर, लेकिन उसने अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता तो वह 15 मिनट लेट हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा गया है
लंबाई। तो पहले आप एलसीएम निकालो, एलसीएम हो जाएगा कितना 40 और 35 का, निकालो 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, 8 × 7 = 56, 56 × 5 कर दो, 6 × 25, 50 × 25 = 3, 27, 270, हाँ 25 × 3 = 28, 9 होता 280। एलसीएम कितना आ जाएगा 280। इसको तुम काटोगे तो सर 7 बार में, इसको तुम काटोगे कितना बार में, तो ये कट जाएगा 9 बार में नहीं, 10 का 8 7, 6 बार में जाएगा, 36 नहीं 7 7 8 बार में जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 बार में जाएगा। क्लियर हो गया। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर विलम्ब 15 मिनट हो रहा है, यहाँ कितना विलम्ब हुआ सर एक का क्वेश्चन में 15 मिनट को घंटा है, मतलब 15/60, 1 बटा कितना आ गया 4, दूरी का 1/4 निकालेंगे, 7 × 4 = 28, मतलब 70 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 68। आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद है क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 नंबर सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है ये। 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर, 2 स्टेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी टोटल दे दिया गया 220 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रहा है। ठीक बात है सर, 220 किलोमीटर की दूरी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर, यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी है, ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ए से बी की ओर, और बी जो रेलगाड़ी है आधा घंटा बाद 100 के स्पीड से भाग रहा है, आधा घंटा बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है 100 के स्पीड से आधा घंटा बाद। अब कहा गया कि जहाँ से बिंदु दोनों रेलगाड़ियाँ मिलती हो वह ए से दूरी बताना है, मतलब कि जहाँ पर भी आकर रेलगाड़ी मिला वहाँ से ए की दूरी बताना है कि ए यहाँ से चलना शुरू किया था, बी यहाँ से चलना शुरू किया। मेरी बात को याद रखना बच्चा, आधा घंटा बाद बी चलता है, आधा घंटा बाद बी चलता है, मतलब ए पहले आधा घंटा तक चला होगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का मतलब होता है 1 घंटा में 80 किलोमीटर, मतलब इसने 80 किलोमीटर नहीं चला, लेकिन आधा घंटा बाद आधा घंटा तक चला होगा, तो सर ये आधा घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय किया होगा, तो 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब दोनों के लिए समय हो गया बराबर। हमेशा याद रखिएगा जब समय बराबर होना तो आपस में जुड़ जाता है, तो समय दोनों के लिए बराबर है, तो हम इसमें से क्या किए 40 कम कर दिए, कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब दोनों के लिए समय बराबर हो गया क्योंकि आधा घंटा इसको हम चलवा दिए, इसके बाद ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, स्पीड जुड़ जाएगा, 80-100 मिलकर कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। और यहाँ दूरी बचा हुआ है 180, मतलब 180 के स्पीड से चलेगा, क्या घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटा दोनों को लगेगा, इसको भी 1 घंटा लगेगा, इसको भी 1 घंटा लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये आधा घंटा पहले चला हुआ है, तो भाई हमको ये बताना है कि ये कितना समय लिया टोटल, तो 1 घंटा तो ऐसे लेगा और प्लस 30 मिनट ऐसे लेगा, मतलब टोटल कितना घंटा दूरी तय करेगा 1.5 घंटा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि ए ने कितना दूरी तय किया, तो ए तो दूरी किया 1 घंटा में, 1 घंटा में 80 जा रहा है, अब प्लस में 40, मतलब 80 और प्लस में 40 दोनों मिलाकर 120 किलोमीटर दूरी ए खाली तय किया है। और बी केवल 100 किलोमीटर दूरी तय किया है क्योंकि बी 1 घंटा ले रहा है, ई भी, और ए भी 1 घंटा ले रहा है, तो 1 घंटा में ये 100 दूरी तय करता है, 1 घंटा में ये 80, लेकिन आधा घंटा पहले ये चला था इसलिए 120 हो गया। बहुत मस्त का सवाल था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 70। क्वेश्चन नंबर है 70, सभी लोग ध्यान देना, 70 नंबर सवाल। देखो 70 नंबर सवाल कहा गया कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और यह रेलवे छूटने से 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपको ऐसे सवाल को हमेशा एक तरीका हम बताते हैं, कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो कभी है तो इसके लिए फार्मूला होता है चाल गुने चाल। क्या होता है, चाल गुने चाल, और चाल का गैप मतलब स्पीड का दोनों का गैप, और नीचे लिखेंगे टाइम का गैप। ये फार्मूला होता है, इसको अच्छे से उतार लीजिए आप लोग। कभी भी आपको 2 टाइम दिया रहा है, दोनों एक दूसरे को लेट करेगा, एक पहले पहुंच जाएगा वो बाद में पहुंचेगा, तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट हम स्पीड गुने स्पीड बटा स्पीड का गैप इंटू टाइम का गैप। कैसे सवाल रहेगा, देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो वह 7 मिनट बाद रेलवे स्टेशन पहुँचता है। देखो स्पीड है हमारे पास 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, समझ लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, तो समय लग रहा था कितना 7 मिनट बाद, मतलब टाइम लगा कितना 7 मिनट का। हाँ सर ठीक है 7 मिनट का समय लगा।
अगला सवाल में कहा गया कि अगर स्पीड 6 के चलता है, मतलब स्पीड अगर बढ़ा लेता है, स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से चलता है, तो उसको जो है टाइम 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब समय 5 मिनट पहले पहुंच गया। हमसे पूछा गया उसके प्रारंभिक स्थान से स्टेशन के बीच की दूरी, जब भी दूरी निकालना हो तो 4 गुने 4, 5 और गुने 6, 5 गुने 6 और गैप 1 घटा देंगे 1, समय का गैप। भाई तुम 7 मिनट पहले पहुंच रहा था, एक बार तुम 7 मिनट बाद पहुंचा, ओवरऑल गैप देख लेना। ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, एगो 7 मिनट पहले पहुंचा, एगो 7 मिनट बाद पहुंचा, तो एगो देखो 7 मिनट पहले, 5 मिनट बाद, 7 5 12 मिनट का गैप है। मिनट को घंटा मतलब 12/60, 12 पचे 60, 5 से 5 खत्म, सीधे आ गया 6 आंसर। बहुत बेसिक, बहुत आसान है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल, इसको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ाओ। ये हो गया 70। एकदम इसी टाइप के एक सवाल और कराते हैं। ये 70 नंबर सवाल था, 71 नंबर भी इसी टाइप से है। 71 नंबर इस टाइप से है क्या? नहीं नहीं, 71 नंबर का टाइप चेंज है, अब हम चेंज करते हैं। देखो 71 और 72 दोनों एक टाइप का सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, समझना। 71 नंबर सवाल देखो, कहा गया 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर ए और बी स्टेशन से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। ए और बी, ए है और यहाँ से बी है, एगो इधर से जा रहा है, एगो इधर से आ रहा है, ठीक है। ये चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और ये चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। कहा बहुत अच्छा बात है सर। मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। इस बात को अच्छे से समझना, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, ए से चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बी चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों भाई मिल लिया। कहा बहुत अच्छा से, मिल के बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोनों भाई आपस में बात क्या किया, कहा कि भाई दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से, ये जो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से इसने 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया। कहा ठीक है भाई, अगर हम दोनों भाई देखें एक घंटा में, क्योंकि 1 घंटा में 50 और यह 1 घंटा में 60, तो दोनों 1 घंटा की अगर हम बात करें तो 1 घंटा में कितना अधिक दूरी तय कर रहा होगा सर? 1 घंटा में 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है। कैसे? क्योंकि 1 घंटा में यह 50, 1 घंटा में यह 60, मतलब 1 घंटा में एक दूसरे से ज़्यादा 10। क्वेश्चन में किया है 1260, यही ना, 1260 ही है ना? हाँ नहीं, 120 किलोमीटर, 120, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म कर दीजिए, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 12। हमसे पूछा गया दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो देखो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ई चल रहा है 50 के स्पीड से, ई चल रहा है 60 के स्पीड से। भाई दोनों का मिलन होगा, तो दोनों मिलेगा तो एक दूसरे का अपोजिट स्पीड जुटेगा या घटेगा? सर जुटेगा। जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। 110 किलोमीटर दोनों 1 घंटा में दूरी तय करेगा। 1 का वैल्यू 12, तो 110 का 12 गुने 110 कितना हो जाएगा? 2 12, 12 का 2 12 1 13, 1320 किलोमीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए 71 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर है 72, समझना। देखो बच्चा 72 का 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर दोनों स्टेशन ए और बी से 36 के स्पीड से, और देखो एक चल रहा है इधर 36 के स्पीड से, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, ठीक है, और दूसरा चल रहा है कितना के स्पीड से? एक चल रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चल रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा ठीक है सर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चीज़ तुमको पता है सर, ये 36 के स्पीड से चल रहा है, ये 42 के स्पीड से चल रहा है, तो कहो सर 1 घंटा में तो 6 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। कहा बहुत अच्छी बात है, 1 घंटा में 6। क्वेश्चन में कितना? क्वेश्चन में सर 48 ज़्यादा दूरी तय किया। 6 बराबर 48 तो 1 बराबर 8, 1 का वैल्यू 8 आ गया। अब हमसे पूछा गया सर दोनों विपरीत है, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 76 आ जाएगा। 1 का वैल्यू 6 तो 76 का वैल्यू कितना? गुने 8, 76 है ना, गुने 8, 8 6 48 होता है, 8 7 56 4, 56 और 4, 56 और 4 60, 608। कितना आ जाएगा? 608 नहीं, गलत है कहीं, 36 और 42 मतलब 6 का है ना। क्वेश्चन में कितना अधिक? 48 किलोमीटर अधिक। 8 6 48, 1 का वैल्यू 8। हमसे पूछा गया 6 2 8 मतलब 78 हो जाएगा, 78 सही लिख रहे थे। 78 कितना हो जाएगा?
56 और 6 62, 624 किलोमीटर ज़्यादा दूर तय करेगा, 624। ठीक है, चलिए इसके बाद 72 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75 3 सवाल है। ये है क्वेश्चन नंबर 73। देखो बालक 73, एक रेलगाड़ियाँ 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, मीटर में बताना है। तो दूरी का मतलब होता है चाल गुने समय, स्पीड इंटू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे बताना, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। का सर बहुत अच्छी बात है। स्पीड कितना का चल रहा है, तो स्पीड का सर 92.4, 92.4। इसको आप छोटा में कन्वर्ट कीजिए, छोटा करने का मतलब 5/18, छोटा में 5/18 सब सेकेंड में आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो दूरी दिया गया है 10 मिनट है, मिनट को भी सेकेंड में तय कीजिए, तो 10 मिनट गुने 60। अब आप काट सकते हैं, काटिए, 1 0 से ये 10 नीचे आ जाएगा, 1 0 से ऐसे खत्म हो गया, कट गया। 6 से कटेगा 3 बार में, 6 3 18, 6 से काटेंगे इसको 10 बार में, 3 से इसको काटिए, 3 3 9 और 3 8 24, 5 से गुना कर देते हैं, 8 5 40, 4 और 5 3 15 और 1 0 यहाँ से, तब 15,400 कितना मीटर की दूरी आ जाएगा, 15,400 पहला आंसर हो जाएगा। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74 देखो। हाँ देखो रे बच्चा 74, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 74 क्या है, 74 कहा गया है हमको ट्रेन की गति, गति बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, गति बराबर होता है, गति निकालना है तो दूरी बटा समय। तो 3600 बिजली के खंभे हैं, प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर है, तो 3600 गुने प्रत्येक कितना है 50, और इसको हमको तय करवाना है 4 घंटा में। कितना घंटा में तय करवाना है, 4 घंटा में। 3600 यहाँ की बिजली के खंभे हैं, 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभे गिनता है, 2 खंभों के बीच में दूरी 50 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रत्येक खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। इसका मतलब है कि अगर इसमें हम 1000 से भाग लगाते हैं तो ये हमारे आ जाएगा किलोमीटर में, क्योंकि यह सब मीटर में दिया गया, इसलिए 1000 से भाग, 3 0 से 3 0 खत्म कर दो, 4 9 36, 9 5 45, 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। बहुत आसान सवाल था। लास्ट है 75। देखिए कहा गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई ए ट्रेन विपरीत दिशा में आती हुई बी ट्रेन को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। देखिए इसमें 2 ट्रेन है, दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई ए ट्रेन, मतलब ए का स्पीड मुझे पता है, समझना सवाल को, ए का स्पीड मुझे दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ट्रेन को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। बहुत अच्छी बात है। बी ट्रेन की लंबाई बताना है। तब मेरे प्यारे बच्चे देखना है, ए ट्रेन का तो स्पीड है हमारे पास, ठीक है, ए ट्रेन का स्पीड है, दोनों एक दूसरे को अगर पार करेगा तो बी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक्स और वाई कथन में क्या क्या आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे कहा गया है कि ए की लंबाई और दूसरा कहा गया बी की चाल। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का तो स्पीड होना चाहिए, एक का स्पीड दिया गया, दूसरा का स्पीड पता नहीं है, तो दूसरा मतलब बी का स्पीड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बी का स्पीड मुझे मालूम होना चाहिए, तब ना जुड़ेगा कि घटेगा, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो बी का एकदम होना चाहिए। फिर कहा गया क्या ए की लंबाई होना चाहिए, बिल्कुल, अगर ए की लंबाई अगर देगा तब ना एक दूसरे को पार करेगा तो हम घटा देंगे, तो ए की लंबाई भी नेसेसरी है, मतलब ए बी का स्पीड और ए की लंबाई दोनों नेसेसरी है, तो एक्स और वाई दोनों आवश्यक है, याद रखिएगा इसमें सवाल में एक्स और वाई दोनों आवश्यक है। तो ये हमने अपने सारे सवाल करा दिए, 75 सवाल, ट्रेन चैप्टर आपका खत्म हो गया। फिर हम अगले क्लास में अगला चैप्टर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।